हमारे आदरणीय अति सम्मानीय सदा स्वमानों की माला पहनाकर हमें स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी बनाने के निमित्त बनने वाले आदरणीय भ्राता जी आज, तो हम सभी उनका करते ओम शांति। आज बाबा की मुरली ने सभी को क्या बना दिया? ठीक बोल रहे, बोलो भाई लोग, बोलो। महावीर, शक्तिशाली, शिव शक्ति। बाबा रोज ज्ञान रत्नों से पालना करके हमें शक्तिशाली बनाते हैं। बस एक ही बात ध्यान रखेंगे, अपने संकल्पों को शक्तिशाली बना लें तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। संकल्प ही मनुष्य को कमजोर करता है। आज एक बहुत राज की बात आप सबने नोट की होगी, सार में भी आ गया पहली पॉइंट में। क्या याद रखेंगे? बोलो, ठीक बोल रहे, बोलो। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। बाप है ये नहीं, मेरे साथ है। तो क्या होगा? अंडरलाइन करेंगे आज इस बात को। तो क्या होगा? शक्तियां हम में प्रवेश करती रहेंगी। देखो कितनी सहज बात है। वो बात भी है कि सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग रहेगा तो उनकी शक्तियां मिलती रहेंगी। लेकिन उसको बहुत सहज कर दिया बाबा ने। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो उसकी शक्तियां, बोलो, मैं पक्का कराना चाहता हूँ एक ही बात, तो उसकी शक्तियां हम में प्रवेश, मुख से बोल देना 2-4 बार, यहाँ से घर जाते जाते, तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना ये महावीरों की निशानी है, शक्तिशाली आत्माओं की निशानी है, सभी की निशानी है। क्योंकि कलयुग के बिल्कुल तमो प्रधान पतित वाइब्रेशंस में पवित्र रहना ये महावीरता है। जब हम छोटे थे और सन्यासी कोई आ जाए म्यूजियम देखने, म्यूजियम समझाने जाते थे रोज, तो बोलते थे कि पवित्र रहना इतना सहज काम नहीं है। मन तक, स्वप्नों तक उन्हें पता है यहाँ तक पवित्र बनना है। कहते थे वो सहज काम नहीं है, बाबा ने सहज कर दिया। उनके लिए क्यों कठिन, हमारे लिए क्यों सहज? देखो बाबा ने सहज कैसे कर दिया। याद दिला दिया तुम देवकुल की पवित्र आत्माएं हो। जिनको याद आ गया पवित्र हो गए। एक व्यक्ति आया, एक युगल आए अभी 4-5 दिन पहले। बहन कहने लगी मेरा ये पति
इसको मैं कोर्स कराने के लिए सेंटर में ले गई। 2 दिन में ही 2 लेसन लिए और शराब छोड़ दी। कितनी अच्छी चीज है, कितनी सुंदर बात है। याद आ गया, तुम आत्मा तो पवित्र हो, तुम तो देव कुल की पवित्र आत्मा हो। छूट गई। बहुत बड़े चमत्कार है ये दुनिया के लिए। 2 दिन में ही कोई शराब छोड़ दे जो रोज पीते। तो बाबा ने याद दिला दिया, तुम भी पवित्र आत्माएं, जिसके बच्चे वो पवित्रता का सागर, और तुम देव कुल में, बल्कि तुम्हारे 5 स्वरूप ही पवित्र हैं। तो याद दिला दिला के हमारी शक्तियों को बढ़ा दिया और हमें पावन भी बना दिया। बाबा हमेशा कह देते हैं कि युद्ध का आधार, विनाश का आधार क्या है? ये भाई लोग बताएंगे। आज भी तो कहा, विनाश का आधार तुम्हारी कर्मातीत स्थिति है। ये लोग कर्मातीत हो नहीं रहे कि जल्दी विनाश क्यों कराएं, ठीक है ना? लेकिन अब तो हो रहा है। इस साल तो पानी ने भयानक तबाही लाई है। वो न्यूज में नहीं आते। जो कुछ वहाँ हो रहा है वो अलग ही चीज़ होती है। हिमाचल में तो कई गांव रहे ही नहीं, वहाँ जमीन आ गई, ऐसा हाल हो गया। अफगानिस्तान का सभी ने सुन लिया होगा। और कहाँ हुआ? अमेरिका के किस देश में? उधर भी हुआ ना। हाँ, वो अफ्रीका के एक देश में, क्या नाम मुझे भूल गया, ऊपर जो है, बहुत बड़ा हुआ है। बहुत लोग मर गए वहाँ भी। वहाँ का बता रहे थे, जो गांव थे वो दिखाई देते ही नहीं, हैं ही नहीं। तो एक अच्छा विनाश का सीन इस बार की बरसात लेकर आई है। और कह रहे अभी चलेगा ये कुछ समय और बरसात का खेल। और देखो, बार वाले कह रहे हैं ये तो ट्रायल है। पहले हम लोग कहते थे, अब हमें कहने की जरूरत नहीं, सब कह रहे हैं ये तो ट्रायल है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बड़ी चर्चाएं हो रही। हम तो कल जब यहाँ आते हैं ना अहमदाबाद में गाड़ी में, तो गीता बहन वो सुना देती है, उसमें लगा के कनेक्ट हो जाता है ना गाड़ी की उससे, तो सब सुनने में आ जाता है। तो बड़ी बड़ी बात के साथ 7 सितंबर को अभी ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है शायद, और भी कोई ग्रहण है, दूसरा चंद्र ग्रहण भी है आगे। तो कहा ये भयानक संदेश देकर जाएंगे दोनों, एक बहुत बड़ी घटनाओं की शुरुआत करके जाएंगे। तो विनाश की शुरुआत हो गई है। तो हमें बहुत निर्भय होना है। बाबा मेरे साथ है। और जो अच्छा अभ्यास करते हैं, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। एक आधे मिनट के लिए भी इस गुड फीलिंग में आ जाया करें। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र है। देखेंगे अपने सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। तो वो छत्र छाया ही रहेगा, बहुत कुछ सेफ रहेगा। मैं आपको एक सेंटर का अनुभव सुना दूं अभी अभी का, इसी बरसात का, क्योंकि बाबा ने एक बात कही है व्यक्त मूल्यों में, पानी और अग्नि ज्यादा संहार करेंगे। आग लगती भी रहती है और फाइनल एटम बम्स तो आग ही हैं,
लेकिन पानी, अर्थक्वेक्स, भूकंप, ये बहुत बड़ा काम कर रहे। वहाँ के लिए एक वर्णन आया था कि इतना बड़ा भूकंप आया कि पूरा गांव धरती में समा के ऊपर पानी आ गया। वंडरफुल बात है। वो अफ्रीका का देश है, ऊपर को मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कल ही तो सुन रहे थे। अच्छा बड़ा देश है वो भी। तो हम एक ऐसे काल से गुजर रहे हैं जिसमें सबको परीक्षाएं भी देनी है, सेफ भी रखना है, स्वयं को, अपने को पावरफुल भी रखना है, और जो कुछ होगा उसको साक्षी होकर देखना है, और साथ साथ सकाश भी देनी है। एक गांव का वर्णन आ रहा था। सारा गांव नष्ट हो गया, एक व्यक्ति बच गया, वो कहीं बाहर होगा। तो वो बेचारा वो आया, मेरा गांव कहाँ चला गया, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, उसका हाल क्या होगा सोचो। भारत की भैंसें और गायें बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गई, उनकी तो मौज हो गई। कहा 4-4 लाख की भैंस है, डूबी नहीं, वो तैरती गई। बहुत भयानक स्थिति है भारत के पंजाब में भी और पाकिस्तान के पंजाब में भी। तो भैंस बेचारी, और जो जो जानवर गाय भैंस बंधे हुए थे ना, वो मर गए वहीं तड़प तड़प के। तो बहुत महामारी फैल गई है, बहुत जलमग्न, जिसको प्रलय कहते थे ना, वहाँ तो ऐसा ही देखेंगे लोग कि यहाँ तो प्रलय हो गई है। तो हमारा कर्तव्य है अब रोज, सभी रोज करेंगे, बहुत फायदे होंगे। जो वरदान में था ना, निर्विघ्न जीवन बनाओ, तो निर्विघ्न जीवन में बहुत बड़ी मदद मिलेगी इस चीज की। 10 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस की सकाश, और 10 मिनट इन सभी आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देनी है। शांति जाने वालों को और शक्तियां रहने वालों को। क्योंकि जिनके परिवार नष्ट हो गए, संपत्ति नष्ट हो गई, गांव के किसान पंजाब के रो रहे, कुछ भी नहीं बचा, सब फसलें नष्ट हो गई हैं, तो बेचारों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। उन्हें हमें शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े और उनके अंदर का देवत्व जगे, वो बाबा की तरफ आए। ये बहुत जरूरी है। बहुतों को ये विनाश की घटनाएं ही बाबा की तरफ लाएंगे ना, परिस्थितियां बाबा के समीप लाएंगी लोगों को। तो ये हमारा कर्तव्य है, हम स्वयं को भी बहुत शक्तिशाली बनाएं। ये एक ही संकल्प शक्तिशाली बनाएगा, कुछ भी हो जाए, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। इसका नशा बढ़ाते चलेंगे तो निर्भयता आती जाएगी, डर नहीं लगेगा। बाबा एक उदाहरण दिया करते थे, बहुत अच्छा, मैंने यहाँ भी सुना है कई बार। आप एक भयानक जंगल से गुजर रहे हो, जो जहाँ शेर रहते हैं, लेकिन आपके पास 4-5 बड़े भारी बंदूकधारी हैं। आप भले ही कमजोर भी हो लेकिन निर्भय रहोगे ना। तो बाबा ने कहा तुम भले ही कमजोर हो लेकिन साथ कौन है, इससे तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। एक सीन और सुना दूं, आपने देखा हो या नहीं, अभी का भी देखा, पंजाब में भी एक सीन, वो वीडियोग्राफी करके लोगों ने भेज दिया। बहते बहते शेर भी एक जगह आके रुक गया और 2 मनुष्य भी बैठे हैं छत पे, दोनों साथ साथ। ये भी 2-3 दिन की पहले घटना, दोनों साथ साथ बैठे हैं। ये भी उधर हिमाचल की कहीं घटना है। वो 2 लोग भी
बहुत बाढ़ आई तो छत पे पहुंचे भयभीत, और एक शेर भी बहते बहते जो आया तो पकड़ के उसी छत पे बैठ गया। एक तरफ वो दोनों बैठे हैं। और सुनाओ बात अभी की, आपके गुजरात में ही बहुत बरसात हुई है। जूनागढ़ की तरफ गिरनार जंगल में बहुत बरसात हुई। शेर बहुत गांव में और शहरों में आ गए थे। मैं तो अचानक अपनी टीवी खोली, बहुत दिन के बाद खोली थी, 15 दिन के बाद सीन आ रहा था। शेर सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों की दीवार पे जा बैठे हैं। और एक वंडरफुल सीन, सड़क पे 2 शेर चल रहे हैं, पीछे पीछे गाय चल रही है। पत्रकारों ने गांव वालों से इंटरव्यू लिए, आपको डर नहीं लगता क्या? उन्होंने कहा कि जैसे और जगह भिन्न भिन्न देवी देवताओं की या किसी और की पूजा होती है, इस इलाके में हम लोग शेरों की पूजा करते हैं। तो ये जो शेर हैं, आज तक किसी भी मनुष्य को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये वंडरफुल चीज थी। गाय चलते मैंने भी देखी उस वीडियो में। तो जब वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं तो मनुष्यों के साथ इन हिंसक जीवों की भी वृत्तियां बदल जाती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। वाइब्रेशंस हम अपने अच्छे बनाएंगे तो सबकी गलत वृत्तियां बदल जाएंगी। इसको बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्तियों को बदलना है। तो बहुत बड़ा कार्य भी होने वाला है। एक और हम ये विनाश देखते रहेंगे भिन्न भिन्न, ये ऐसे ही होगा, होगा फिर रुकेगा, होगा फिर रुकेगा। विश्व युद्ध भी ऐसे ही चलेगा। आग लगेगी। अभी भी 5-6 जगह युद्ध चल रहे हैं। अभी भी सुना थाईलैंड और वियतनाम में भी युद्ध चल रहा है। युद्ध चलेंगे फिर रुकेंगे, चलेंगे फिर रुकेंगे। उसमें ब्राह्मणों को मौका मिलेगा, कोई मधुबन जाना चाहे, कोई अपने काम करना चाहे, आप क्लास में आके अच्छा पुरुषार्थ करना चाहें, उसका मौका मिलेगा। और बहुत सारी आत्माएं खींच खींच कर बाबा के पास आएंगी, उन्हें भी समय मिलेगा। तो इस विनाश के साथ जय जयकार का बहुत बड़ा रोल भी अब चालू हो जाएगा। बाबा ने इशारा कर दिया कि अब दिन दूर नहीं है, दोनों खेल साथ साथ चलते रहेंगे। और बाबा ने ये भी कह दिया था कि विनाश इस तरीके से होगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। हो सकता है टीवी भी बंद हो जाए, न्यूज ही न मिले। और ये भी कहा, आप सब सुनते हैं, बाबा अपने बच्चों को भविष्य के साक्षात्कार कराते हुए इतना मग्न रखेगा कि उन्हें यहाँ का न दिखाई देगा, वो दिखाई देते रहेगा, उसकी खुशी होती रहेगी, नशा चढ़ा रहेगा। तो हम एक बहुत सुंदर समय से गुजर रहे हैं और अति सुंदर समय की ओर बढ़ रहे हैं। सबको अच्छी तैयारी करनी है। संकल्प आज ढूंढ लें, कौन से शक्तिशाली संकल्प होते हैं जिनसे हमें शक्तियां मिलती हैं। आपको भी सोचना है बहुत अच्छी तरह। शक्तिशाली संकल्प ही हमें शक्तिशाली बनाते हैं। कमजोर संकल्प एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी कमजोर कर देते हैं। इतिहास के अगर कुछ उदाहरण सुनाऊं मैं आपको, छोटे छोटे बहुत अच्छे उदाहरण हैं वो जानने के लिए। औरंगजेब का राज था, वो भारत के जो बहादुर लोग थे उन्हें नष्ट कर देना चाहता था। जोधपुर का एक राजकुमार उस समय बहुत पावरफुल था,
उसने सुना और उसको कहा, तुम शक्तिशाली हो, मैं नहीं मानता। तुम्हें मैं एक शेर के सामने खड़ा करता हूँ और बिना हथियार के तुम उससे युद्ध करो, तब मैं मानूंगा कि तुम शक्तिशाली हो। उसे मरवाना चाहता था। शेर को कई दिन से भूखा रखा गया और मैदान में छोड़ दिया गया। इधर से राजकुमार ने प्रवेश कर दिया उस मैदान में। शेर भूखा आते ही जोर से छलांग मारी उसके ऊपर राजकुमार के। अब देखो, वो डरा नहीं, डरता तो उसको पता ही था वो शेर भूखा रखा गया। वो कहता मैं नहीं इससे सामना करूंगा। लेकिन जैसे ही वो उछल कर नीचे आया, उसने उसके एक पैर पे अपना पैर रख के उसने जो मुंह खोला ना इस पे वार करने के लिए, दोनों जबड़े ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे फाड़ दिए। शेर मर गया। औरंगजेब और सारे उसके दरबारी देखते रह गए। ये घटनाएं 2 बार हुई हैं मुगलों के राज में। तो संकल्पों में शक्ति है ना। प्लानिंग भी कर ली उसने। शेर आया, मुझे क्या करना है, हथियार कुछ नहीं, कटार भी नहीं रखने दी थी। तो हम भी पावरफुल संकल्प करें। क्या होते हैं पावरफुल संकल्प? देखो, विघ्न आते हैं, मैं इन विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूं। एक संकल्प ही आपको विघ्नों पर जीत दिला देगा। मैं इस माया से अधिक शक्तिशाली हूं। माया कमजोर हो जाएगी। आपके परिवार में, काम धंधों में कोई बड़ी बाधा आ गई, कोई बड़ी बात आ गई, आपने संकल्प कर लिया मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, ये बात कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगी। आप पावरफुल हो जाएंगे। आपके वाइब्रेशन से वो बात खत्म हो जाएगी। वाइब्रेशंस के बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। आजकल लोग बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च कर रहे हैं, बाहर के लोग भी, वाइब्रेशंस पे। एक वीडियो कल हमने देखी, छोटी सी 1 मिनट की। भारत में ही ये बड़ी शक्तियां क्यों जन्म लेती हैं और देशों से भगवान का प्यार नहीं है क्या, वहाँ क्यों नहीं जाता? तो उसने वर्णन यही किया था कि भारत के कुछ चीज़ों का वर्णन किया उसने कि इनके जो पावरफुल वाइब्रेशंस हैं वो उन शक्तियों को अपने में समा सकते हैं और जगह नहीं। और बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि भारत में भगवान आते हैं, वो तो प्रकृति को अधीन करके ही आ जाता है। प्रकृति को अधीन करने का अर्थ है उस पे यहाँ के किसी वाइब्रेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ उसके अधीन। तो क्योंकि इस धरा पर भगवान के चरण पड़ते हैं, इसलिए न तो इस धरा का संपूर्ण विनाश होगा और इसी कारण अनेक महान आत्माओं का जन्म भारत में ही होता है। जितने महान पुरुष भारत में जन्मे हैं द्वापुर से, उतने सारे संसार में नहीं जन्मे हैं। उससे तो पता नहीं 100 गुने हुए होंगे भारत में, देवी देवता तो थे ही सब। लेकिन द्वापर युग से भी बहुत महान आत्माएं हमारे देश में रही हैं, इसलिए उनके जो पवित्र वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ काम करते हैं और हम सबको इसका आभास रहे। आभास नहीं रहता, हमारे योग के वाइब्रेशंस, ऊपर से बाबा के वाइब्रेशंस होते हैं। बाबा ने कह दिया था, इस सृष्टि को पावन करने के लिए मैं अपनी करंट नीचे देता रहता हूँ। तो ये सब वाइब्रेशंस मिलकर भारत भूमि को संपूर्ण पावन बना देते हैं और सभी को अपने महानताओं में, अपने पुण्य कर्मों में भी बहुत विश्वास हो। हम पुण्य आत्माओं को पाकर जैसे कि धरती भी बहुत आनंदित है। हमारे कदम धरा पर पड़ते हैं, पापियों के कदम पड़े हैं बहुत, अभी पड़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्माओं के कदम
इस धरती के लिए बड़े सुखदाई हैं। शास्त्रों में भी है ना, धरती पाप को सहन नहीं कर पाती ज़्यादा। तो पुण्य आत्माएं यहाँ हो गई। सभी हम सब बाबा के बच्चे बहुत पुण्य आत्माएं हैं। जिन्होंने पवित्रता अपना ली वो सबसे ज़्यादा पुण्य आत्माएं हैं। तो ये स्वमान रहे, हमें पाकर ये धरा भी धन्य धन्य हो गई है। शक्तिशाली संकल्प करेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैंने कल्प कल्प इस माया को जीता है, तो हमारी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। सबसे पावरफुल संकल्प वही है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। उठते ही कर लिया करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हमें बहुत शक्तिशाली बना देता है। तो ऐसे सुंदर संकल्प अपने स्वभाव को ऐसा बना लें कि जीवन में कुछ भी बात आती है, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। ये बहुत सुंदर विचार होता है। इससे हम बहुत शक्तिशाली रहते हैं और हमारे मन में सुंदर संकल्प उठने लगते हैं। अगर हमने अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो हमारे सारे संकल्प भी दबकर लोप जैसे हो जाते हैं। एक बात पक्की कर लें कि कुछ भी हो जाए, स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बिगड़ जाती है लेकिन जल्दी से जल्दी संभल जाए, 2-5 मिनट में ही अपने को उससे बाहर ले आए तो बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। हमारे पास तो रोज अच्छे अच्छे अनुभव आते रहते हैं, कुछ भी अच्छे अनुभव सेंट्रो से। हाँ, मैं वो पठानकोट का अनुभव सुना रहा था, वो भूल गया मैं। पठानकोट उधर दूर पंजाब के ऊपर के हिस्से में, तो ऊपर से पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ गिरने लगा, आने लगा कई मकानों को तोड़ते हुए, सेंटर को बचाते हुए उसके आगे गिर गया। और इतना रास्ता छोड़ दिया कि बहनों को, 5 बहनें थी, निकाल दिया गया वहाँ से। 1-1.5 फुट का रास्ता छोड़ दिया पहाड़ ने। समझदार पहाड़ था ना। एक भाई भी रहता था, उसने कहा मैं यहीं रहता हूँ। वहाँ सब साधन थे, गीता पाठशाला का अच्छा बड़ा मकान था किसी माता का। उसने कहा मेरे पास आ जाओ सभी। और ये भाई रोज खाना बना के 5 बहनों को देता है। 2 बार अच्छी तरह से पालना हो रही है। तो देखो बाबा की सुरक्षा। वो पहाड़ अगर सेंटर पे गिर जाता है तो चूर चूर कई घरों को तोड़ता हुआ आ गया वो नीचे। तो हम जितने शक्तिशाली और पवित्र होंगे, हमारे वाइब्रेशंस हमारी बहुत अच्छी सुरक्षा करेंगे। हमारे संकल्पों से हमारे वाइब्रेशंस बनते हैं, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। वृत्ति का सीधा सा अर्थ होता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण। हम किस नज़र से सबको देखते हैं, वह है हमारी वृत्ति। उससे वाइब्रेशंस बनते हैं। इसलिए मैं माताओं को हमेशा कहता हूँ, अपने घर में 1 मिनट शांति में बैठकर भाई लोग भी संकल्प करें, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ मैं यहाँ, ये घर मेरा मंदिर है और मेरे घर के सभी लोग देवकुल की ये महान आत्माएं हैं। पुण्य आत्माओं का मंदिर है मेरा घर। अच्छे अच्छे संकल्प करो, ये सभी बहुत भाग्यवान आत्माएं मेरे घर में हैं, ये महान आत्माएं हैं, ये पुण्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। आपके घर में सुंदर वाइब्रेशंस फैलेंगे, घर निर्विघ्न बनेगा। वाइब्रेशन से ही विघ्न नष्ट होते हैं।
ये सरल अभ्यास रोज 1-2 बार कर लो, बस 1-2 मिनट का काम है। इसमें कुछ और बात नहीं कि हमें समय नहीं मिलता या मन बहुत भटकता है, कुछ नहीं। करेंगे मन शांत होगा, हमारी शांति की शक्ति बढ़ेगी, जो आज बाबा ने बहुत कहा, और हम अपने लिए और संसार के लिए महान कार्य कर सकेंगे। ओम शांति। सब इस फीलिंग में बैठेंगे, बाबा मेरे साथ है सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर छत्र छाया है, नीचे मैं हूँ शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान। मुझे तुमसे प्यार है कितना, आँखों से मेरी पूछो, दीदार को तरसे तेरे इन अश्कों से तुम पूछो, नजरों से नजर मिला मुझे बाहों में संभालो, तुम ज्ञान की वर्षा कर दो, मुझे रूप बसंत बना दो। तुम ही जीना मुझे सिखाते, शक्तिशाली मुझे बनाते, तुम ही अमरनाथ हो बाबा, मुझको विश्वनाथ बनाते, तुम ही ब्रह्म तन में आते, मीठी मुरली रोज सुनाते, तुम ही एक ओंकार हो बाबा, मैले मन को शुद्ध बनाते। माया ने अंधा किया था, मुझे फकीर बनाया था, तुमने आकर प्यारे बाबा ज्ञान चक्षु दिलाया था, पलकों पर तुमने बिठाकर पावन मुझे बना दिया, गफलत से मुझको छुड़ा कर गले से अपने लगा लिया, तुम ही जीना मुझे सिखाते, शक्तिशाली मुझे बनाते, तुम ही अमरनाथ हो बाबा, मुझको विश्वनाथ बनाते, तुम ही ब्रह्मा तन में आते, मीठी मुरली रोज सुनाते, तुम ही एक ओंकार हो बाबा, मैले मन को शुद्ध बनाते। लक्ष्य लक्षण को अब
एक समान बनाया है। तेरे वरदानों ने बाबा जीना मुझे सिखाया है। नैनों में है प्यार तुम्हारा, आशा के मैं दीप जलाऊं। तेरी विजय रतन की माला का मैं मन का बन जाऊं। मुझे तुमसे प्यार है कितना, आँखों से मेरी पूछो। दीदार को तरसे तेरे इन अश्कों से तुम पूछो। नजरों से नजर मिला लो, मुझे बाहों में संभालो। तुम ज्ञान की वर्षा कर दो, मुझे रूप बसंत बना दो। तुम ही जीना मुझे सिखाते, शक्तिशाली मुझे बनाते। तुम ही अमरनाथ हो बाबा, मुझको विश्वनाथ बनाते। तुम ही ब्रह्मा तन में आते, मीठी मुरली रोज सुनाते। तुम ही एक ओंकार हो बाबा, मैले मन को शुद्ध बनाते।